Hello बच्चों, let us read this question. This question says, amongst the following, the compound that will show geometrical isomerism. So इस क्वेश्चन में हमारे पास कंपाउंड गिवन है और हमसे पूछा गया है कि क्या ये कंपाउंड यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं. सी डबल बॉन्ड सी, इस कार्बन पे क्लोरीन, ये यहाँ पे कनेक्टेड है कार्बन से. इस कार्बन पे क्लोरीन, ये यहाँ पे कार्बन से कनेक्टेड है और यहाँ पे अगेन कार्बन से कनेक्टेड है. अगर हम हाइड्रोजन को लिखें तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर को. इस कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म यहाँ पे केवल डबल बॉन्ड शो कर सकता है. और अगर हम इस डबल बॉन्ड को देखें तो यहाँ पे ये वाला जो कार्बन एटम है उस पे दोनों सेम एटम जुड़े हुए हैं, दैट इज हाइड्रोजन. यानी कि बेसिकली यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे सेम एटम्स जुड़े हुए हैं हमारे पास. जबकि यहाँ पे इस दूसरे कार्बन एटम पे इस तरफ क्लोरीन है और यहाँ पे दूसरी तरफ ये इतना बड़ा सेगमेंट है. सो इस कार्बन पे तो दोनों डिफरेंट पार्ट जुड़े हुए हैं, लेकिन इस वाले कार्बन एटम पे दोनों सेम हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं. अब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने के लिए जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है वहां पे दोनों साइड डिफरेंट चीजें जुड़ी होनी चाहिए. जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो यहाँ पे एक कोई और चीज जुड़ी होनी चाहिए थी. इसलिए यहाँ पे हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन एटम पे दोनों सेम एटम्स जुड़े हुए हैं. सो ये था हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.